अरे बिहार ने नीति आयोग की रिपोर्ट का अवलोकन कर लीजिए कि फ्रंट रनर में है बिहार की नहीं। क्योंकि नीति आयोग की चर्चा करते हैं तो राजनीति में अनीति फैलाते रहिएगा, हम अपना काम जारी रखेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी, प्रवास करिए बिहार में और बिहार की जनता की जो आवश्यकता है वह सलाह दीजिए। 1000 किलोमीटर से दूर से ट्वीट करते रहिएगा, इसलिए न कुशेश्वर अस्थाना तारापुर में जनता ट्वीट कर दिया। अरे आप कितना यशस्वी है तेजस्वी यादव, एहसास नहीं हुआ? आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ, आए थे तो पिताजी को भी लेकर के, तो क्या नतीजा निकल करके आया? अपने पर भरोसा नहीं ना था आपको तेजस्वी यादव जी? नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हो, मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि जो बिहार है वो सबसे फिसड्डी है स्वास्थ्य विभाग में। बिहार में उपकरण चोरी और आंकड़ा हेरफेर का जो आरोप है वो तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाया है। हम बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है सरकार पर और कहा है कि आंकड़ों का हेरफेर, उपकरणों की चोरी, इस तरह की जो बातें हैं वो कह रहे हैं। सुविधा के अनुसार तर्क मत दीजिए ट्विटर बबुआ। नीति आयोग की बात बोलते थे तो नीति आयोग ने अच्छे स्वास्थ्य के सूचकांक में 66 अंकों के साथ बिहार को फ्रंट रनर की श्रेणी में स्थान दिया है। ये जानकारी है ना? और आपको स्मरण होना चाहिए कि 113 चरवाहा विद्यालय खोलने के लिए तो समय था आपके पास, लेकिन बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, जीएनएम संस्थान नहीं खोले, एएनएम संस्थान नहीं खोले। और बिहार ने कोविड-19 की चुनौती में देश में उदाहरण है, क्योंकि आप बिहार में कम प्रवास करते हैं इसलिए आपको जानकारी का अभाव है। जहां आप रह रहे हैं ना, वहां कितना पैसा कोविड पीड़ितों को दिया गया? बिहार में 4 लाख रुपया दिया गया। अरबल की जो घटना है वह निश्चित रूप से संज्ञान सरकार में लिया और सरकार ने संज्ञान में लेकर करके तत्संबंधी कार्रवाई भी सुनिश्चित किया है। डाटा ऑपरेटर की गलती, लेकिन इसके लिए और कौन कौन लोग हैं, पूरे मामले की जांच चल रही है। ऐसे हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो संपत्ति अर्जन वाले में थे। जब बिहार और झारखंड एक था तो औसतन 64 करोड़ रुपया का बजट होता था, स्वास्थ्य बजट। आज माननीय नीतीश कुमार जी ने अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में 68 करोड़ 3 लाख रुपया अनुदान के रूप में गंभीर इलाज के लिए दिया है। समाज के गरीब तबके के लोग को उसका लाभ मिलता है। इसलिए जितना आपका बजट बिहार झारखंड का होता था, वहाँ एकमात्र केवल मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में सरकार अनुदान के रूप में देती है। और हम लोगों ने बाल हृदय योजना की शुरुआत की, इसका तो एहसास भी आपको नहीं होगा। अरे बिहार ने नीति आयोग की रिपोर्ट का अवलोकन कर लीजिए कि फ्रंट रनर में है बिहार की नहीं। क्योंकि नीति आयोग की चर्चा करते हैं तो राजनीति में अनीति फैलाते रहिएगा, हम अपना काम जारी रखेंगे। ऐसे हम पुराने इतिहास का अवलोकन नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन जब आपने यह छेड़ दिया है तब पिताजी से कान में पूछ लीजिएगा। वहाँ सीएजी का रिपोर्ट है, इंग्लैंड से मोबाइल चिकित्सा वैन आया था, उसको पटना डेरा पर रखे, गरीब रैला में इस्तेमाल कर करके उसको बर्बाद कर दिए थे। चिकित्सा क्या, स्वास्थ्य क्या चीज़ होता है, इसकी चिंता आपने कभी की थी? उन्होंने यह भी कहा है कि जब कोरोना का दूसरा लहर था उस वक्त आंकड़े छिपाए जा रहे थे, जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तब सरकार ने आंकड़े बढ़ाए और अभी भी उसमें संशोधन का काम चल रहा है। उनके बोलने से भाई, जो सरकारी अस्पताल में कोविड का टीका लेने में लाज लग रहा हो, वो क्या बताएंगे हमको? अरे ट्वीट से राजनीति का एजेंडा तय नहीं होता है। माननीय तेजस्वी यादव जी, प्रवास करिए बिहार में और बिहार की जनता की जो आवश्यकता है वह सलाह दीजिए। 1000 किलोमीटर से दूर से ट्वीट करते रहिएगा, इसलिए न कुशेश्वर अस्थाना तारापुर में जनता ट्वीट कर दिया। एक आखिरी सवाल है, उन्होंने यह ट्वीट करके कहा है कि भाजपा एमएलए जो है एमएलसी को गाली दे रहे हैं, जेडीयू एमएलए जो है सांसद को गाली दे रहे हैं,
आखिरकार जो चोर दरवाजे से सरकार आई है, मेरा विषय नहीं। चोर दरवाजे से कौन कहता है? और राजनीति में ज्ञान नहीं हुआ अभी तक? अरे आप कितना यशस्वी हैं तेजस्वी यादव, एहसास नहीं हुआ कि 2015 में कितनी संख्या थी आपकी? 80। और 2020 में कहाँ पहुंचे? 75। तब पर भी बहुत ही तेजस्वी हैं। आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो आए थे तो पिताजी को भी लेकर के, तो क्या नतीजा निकल करके आया? अपने पर भरोसा नहीं ना था आपको तेजस्वी यादव जी। आपको लगा कि पिताजी आएंगे तो बेड़ा पार लग जाएगा, अब बेड़ा गर्क हो गया। 80 से 75 आए तो इनमें बहुत तेज है। पिताजी का सहयोग लेना पड़ा, तब पर भी नतीजा सिफर रहा, तब पर भी बहुत तेज है। हम तो अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव, जितना आपने ट्वीट किया है तो कृपा करके बिहार की जनता को बता दीजिए कि 2021 में आज 7 दिसंबर तक कितना दिन बिहार में आप प्रवास किए। यही महत्वपूर्ण होगा बिहार की जनता के लिए। चलिए, नीरज कुमार ने सवाल कर दिए हैं तेजस्वी यादव से। उन्होंने कहा है कि अब तक बता दें कि कितना दिन तक तेजस्वी यादव बिहार में रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आखिरकार विपक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। नेशन के साथ नमस्कार।